फिर रिस्क लिया किया और हो गया। एंड आपका ओवरऑल जर्नी हमारे साथ कैसा रहा, स्पेशली फॉर वीजा फाइलिंग? वीजा फाइलिंग काफी स्मूथ था। स्टूडेंट जो स्पेशली दिल्ली से जर्मनी जाना चाहेंगे, आप उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? काफी स्मूथ प्रोसेस होता है, अच्छा होता है। बिल्कुल इनरोल हो स्मूथली, आंख बंद करके आप चूज करो, प्रोसेस पूरा काफी स्मूथली होता है, एंड टू एंड सपोर्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं आती है, वीजा कॉलेज कुछ भी हो हर चीज में। किसी और कंसल्टेंट के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने खुद से फाइल अप्लाई करी थी और उनका वीजा रिजेक्ट हुआ, इन केस ये वीडियो उन तक भी पहुंचता है और उनका वीजा रिजेक्ट हुआ है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? जो मुझसे पहले एक लड़की थी, आई उसको इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड ही नहीं है, वो मास्टर्स के लिए ही जा रही थी। ओके। और वो कह रही थी कि मैंने तो अपलोड करी है, उसको नहीं पता था कि सही में अपलोड नहीं है। अच्छा। आई थिंक जिससे उसने करवाया था उसने अपलोड नहीं करी थी। पर वो एंड शी वाज अनदर। अभी है कि आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल है कंसल्टेंट, तो काफ़ी फ़ायदा होता है, स्मूथली प्रोसेस होता है। आप ऐसे पॉइंट में जाके अटक जाओगे कि रिजेक्शन 100% होगा। तो प्रोफेशनल चेंज डेफिनेटली। होता है जो इंडो जर्मन में था, जो प्रोफेशनल सपोर्ट सब कुछ बढ़िया था। हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट मी, इंडो जर्मन के बारे में कैसे पता चला जब आपको? रिसर्च कर रहा था, यूट्यूब में देखते रहते हैं कि कैसे जा सकते हैं, तो उसमें आपकी एक वीडियो आई थी, वो देखी, फिर इंस्टा देखा, फिर आपको कॉल करा, फिर काउंसलिंग ली, फिर आपसे इनरोल हुआ। बस वही था पूरा। देन एडमिशन और वीजा प्रोसेस हुआ। हम्म। तो राहुल सर, आप दिल्ली से हो, मैं सूरत से हूँ, सो आपको ये नहीं लगा था घर के नजदीक में कंसल्टेंट लेता तो बेटर रहता? घर के नज़दीक में है, पर एक होता है कि अपने आप ही हो जाता है कि देखिए कि यार नहीं हो जाएगा यहाँ आराम से। वो एक ठीक है। था, तो फिर रिस्क लिया किया और हो गया। डन। एंड आपको चलते कभी रहेगा। भी ये लगा कि सूरत आना पड़ेगा कभी भी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा, एक कभी बात नहीं। भी नहीं। ठीक है। एंड आपका ओवरऑल जर्नी हमारे साथ कैसा रहा, स्पेशली फॉर वीजा फाइलिंग? वीज़ा फाइलिंग काफ़ी स्मूथ था। डेट आ गई, वीज़ा हो गया, सब कुछ आपने एसओपी फाइल करा, सब कुछ। बस मैं इंटरव्यू दे के गया, वो भी इंटरव्यू प्रैक्टिस भी आपने करा दी थी सब करके। तो इजी था, स्मूथ था काफ़ी। एंड जितने भी बच्चों के रिफ्यूजल्स आए होंगे वहाँ पे, अपने तो किसी स्टूडेंट के नहीं आए हैं, लेकिन आपने बोला कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल्स थे। थे। आपको क्या लगता है कि उनकी फाइल में और अपनी फाइल में क्या डिफरेंस होगा, दैट बाकी सारे इतने सारे बच्चों के रिफ्यूजल्स हो रहे थे? मेन क्या था कि जब और मैं अपने इंटरव्यू देने गया था, तो हम्म, मेरे से पहले काफ़ी बच्चे थे, मेरा 27 नंबर था और 30 हम्म, बच्चे थे, और मेरे इंटरव्यू सबका सामने ही होता है, कोई सेपरेट नहीं बुलाते, वो एक साथ बिठा देते हैं। सामने हम्म, जर्मन ऑफिसर बैठी होती है, वो पूछ रही थी सबसे माइक में, और हमें पता चल रहा था क्या पूछा जा रहा है। बच्चे क्या होता है कि वो ना रट के जाते हैं, और आगे वाला जो ऑफिसर थी उसने सवाल ट्रिकी पूछ लिया, हम्म, तो फंबल भी हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। हम्म, क्योंकि वो सिर्फ वही रट के जाते हैं जो उनको रटाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। हम्म, वो हम्म। सिर्फ रटते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है प्रॉपर, पता नहीं होता है। मैक्सिमम क्या होता है, बैचलर्स वालों का ज़्यादा वो होता है, क्योंकि वो बैचलर्स वालों को थोड़ा खोल देते हैं अच्छे से। एज पूछते गैप हैं, की वजह से भी। हाँ वो पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या था, फिर वो बोलते हैं कि ये था, फिर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खोल देते हैं, फिर उससे पूछने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि आगे वाले को नॉलेज है कि नहीं, कि ऐसे ही नहीं सिर्फ। है। तो पता चल जाता है आगे वाला जब चुप हो जाता है या गलत जवाब देने लग जाता है, हम्म, आगे वाला कुछ पूछ रहा है, आगे वाला कुछ अलग ही बोल रहा है, तो समझ आ हम्म। जाता है चीज़ों को, तो वही था। ठीक है। सो मेन यू थिंक दैट जो इंटरव्यू इंटरेक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा बहुत था? इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए इंडो जर्मन ने आपको क्या तैयारी करवा दी थी यहाँ से? नॉर्मल एसओपी पहले भेज दिए थे, सारे हम्म, क्वेश्चंस भेज दिए थे एसओपी के अकॉर्डिंग, क्या क्या पूछ सकते हैं। पूछते 3 क्वेश्चन है, पर आपने 24 क्वेश्चंस कुछ भेजे थे। मेन हम्म, क्वेश्चन वही होता है, क्यों जा रहे हो इंडिया में, क्यों नहीं, अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो वर्क एक्सपीरियंस जो है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। हम्म, या आपका डेली लिंक आ जाता था प्रैक्टिस करने के लिए वीज़ा इंटरव्यू का। हम्म। ठीक है। और वो प्रैक्टिस आपको कितना लगा, कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए? नॉर्मल क्या होता है कि उसमें ना, सबसे मेन क्या है कि वो प्रैक्टिस 1 to 1 नहीं होती, हम्म, उसमें काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो एक हम्म, कॉन्फिडेंस रहता है कि पता रहता है कि बच्चे अगर सारे हो तो जवाब कैसे देना है, फंबल ना हम्म। हो, डरे ना, तो वो प्रैक्टिस सही हो जाती है उसमें। क्योंकि यहाँ पे भी आप सबके सामने ही प्रैक्टिस कर और रहे थे काफ़ी तो। सारे बच्चे होते हैं उसमें जब वीज़ा इंटरव्यू का होता है, और जब हम रियल में जाते हैं इंटरव्यू देने तो वहाँ 30 बच्चे बैठे वहाँ होते हैं। सेम क्राउड यहाँ पे होता वही है। ऐसा होता है, सब देख क्राउड रहे से होते हैं एक ज्यादा। दूसरे की शक्ल, हाँ, हंस रहे होते हाँ। हैं, तो वही रहता है, वैसे ही होता है।
गॉट इट। एंड एनी स्टूडेंट जो स्पेशली दिल्ली से जर्मनी जाना चाहेंगे, आप उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? कि वैसे मैंने दो का आपको दे रखा है, वैसे तो मेरी वजह से दो जी। बंदे अभी इनरोल है, दो लड़कियां इनरोल हाँ। होगी हाँ जी। दिल्ली से। और क्योंकि मुझे पता है काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है, अच्छा होता है। बिल्कुल इनरोल हो स्मूथली, आंख बंद करके आप चूज़ करो, प्रोसेस पूरा काफ़ी स्मूथली होता है, एंड टू एंड सपोर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, वीज़ा कॉलेज कुछ भी हो, हर चीज़ में। डेफिनेटली। और जहाँ पे अगर इन केस आपके ये जो स्टूडेंट जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ था, हम्म। जब आप वहाँ पे गए थे, किसी और हम्म। कंसल्टेंट के स्टूडेंट्स होंगे, या उन्होंने खुद से फाइल अप्लाई करी थी और उनका वीजा रिजेक्ट हुआ, इन केस ये वीडियो उन तक भी पहुंचता है और उनका वीजा रिजेक्ट हुआ है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? कि वही है, छोटी उनकी गलतियां काफ़ी सारी थी। जो मुझसे पहले एक लड़की थी, आई थिंक उसने किसी से करवाया ही था। अच्छा। शी और ऑल्सो हैड अ कंसल्टेंट। राइट। और व्हेन शी इज गिविंग इंटरव्यू, उसको इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड ही नहीं है, वो मास्टर्स के लिए ही जा रही थी। ओके। और वो कह रही थी कि मैंने तो अपलोड करी है, उसको नहीं पता था कि सही में अपलोड नहीं है। अच्छा। आई थिंक जिससे उसने करवाया था, उसने अपलोड नहीं करी थी। पर वो एंड शी हम वाज अनअवेयर। अनअवेयर, और वो बापी बार बार बोले जा रही थी मैंने करी है, करी है, करी है। तो उसने 3 बार रिफ्रेश करा, कुछ करा, उसने बोला नहीं है, तो उससे फिर उसके ओरिजिनल मंगाए, फिर उसकी कॉपी मंगाई बाहर से। हम्म। तो वही है कि आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल है कंसल्टेंट, तो काफ़ी फ़ायदा होता है, स्मूथली प्रोसेस होता है। आप ऐसे पॉइंट में जाके अटक जाओगे कि रिजेक्शन 100% होगा फिर। तो प्रोफेशनल चाहिए डेफिनेटली। होता है, जो इंडो जर्मन में था, जो प्रोफेशनल सपोर्ट सब कुछ बढ़िया था। and Bhavsa, and all the best for the new journey in